हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंजा विंग के साथ एंड आयोन के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। उसे वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लग रहा था। अब देखते ही देखते लॉन्च डे पास आ रहा था, तो लंजा ने अपने भाई को इन्फॉर्म किया कि वो पार्टी में नहीं जाएगा। ये सुन के ज़ेबोचुन शॉक्ड हो गए। उन्होंने कहा, वांग जी, तुम इस लॉन्च के सक्सेस का बहुत बड़ा पार्ट हो। क्या तुम श्योर हो कि तुम इस सेलिब्रेशन में नहीं जाओगे? तुमने बहुत हार्ड वर्क किया है। लंजा सोच रहा था कि पार्टी में जाने से अच्छा वो विंग के घर पे रहेगा एंड पूरा दिन आयोन के साथ लेगो खेलेगा। तो उसने अपने हेड को शेक किया और कहा, आप जानते हैं कि मुझे लार्ज गैदरिंग अच्छा नहीं लगता। ये पार्टीज मेरे लिए नहीं है। ज़ेबोचुन ने कहा, बट वांग जी, एटलीस्ट थोड़ा सा अपीयरेंस के लिए जाओ। यही अंकल के लिए बहुत होगा। लंजा ने कहा, अपीयरेंस? ज़ेबोचुन ने कहा, हाँ, बस 1 घंटे के लिए, दैट्स इट। स्पीचेस तक रहो एंड देन उसके बाद तुम चले जाना। इससे अंकल भी हैप्पी होंगे। लंजा ने शाई किया और कहा, ठीक है, मैं बस 1 घंटे के लिए ही जाऊंगा फॉर्मेलिटी की वजह से। ये सुनकर ज़ेबोचुन ने स्माइल किया एंड रिलीफ फील किया। ज़ेबोचुन ने कहा, थैंक यू आजान, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया, बट इन दिनों में विंग का एक भी मैसेज नहीं आया। लंजा ने विंग का लास्ट मैसेज ऑन किया, जहाँ पर विंग ने लिखा था, सॉरी, थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं तुम्हें ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। एंड दैट्स इट। उसके बाद से विंग ने कोई मैसेज नहीं भेजा था लंजा को। अब ऑलमोस्ट बहुत दिन हो गया था। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसके लिए शंघाई छोड़ने का दिन बहुत जल्दी आ रहा है। उसे अब बेजिंग लौटना होगा। एंड ऑफकोर्स विंग भी इसके बारे में जानता ही होगा। एंड शायद विंग के पास कोई वैलिड रीज़न होगा जिसकी वजह से वो लंजा से नहीं मिलना चाहता। एंड ऑफकोर्स विंग के रीजंस को लंजा रिस्पेक्ट करता है। एंड शायद वो रीजंस लंजा ने ही क्रिएट किया होगा, क्योंकि वही कोई ना कोई गलती करता रहता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ता रहता है। बट पहले का विंग अलग था, अब का विंग अलग है। अब का विंग एक पेरेंट है, एक रिस्पॉन्सिबल फादर है, एक हर एक स्मॉल थिंग्स में अलर्ट रहता है। तो लंजा अब कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकता। अगर विंग उससे बात नहीं करना चाहता तो ठीक है, लंजा इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है। वो बस विंग के लिए वेट करेगा एंड उसके साथ साथ होप भी करेगा। फाइनली लॉन्च डे आ गया। लॉन्च बहुत ही सक्सेसफुल था। 1 घंटे के अंदर ही सारे प्रोडक्ट्स बिक गए। इनफैक्ट बहुत अच्छे रिव्यूज़ भी आए। इसके साथ साथ उनके पास बहुत सारे ऑर्डर्स भी आए ताकि वो सारे चीज़ों को फिर से रिस्टॉक करे, वो भी इमीडिएटली। उनके प्रोडक्ट का इतना डिमांड हो गया था कि उनका फैक्ट्री कंटिन्यू काम किए जा रहे थे डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए। हर तरफ हैप्पीनेस था एंड आज पार्टी भी था। तो लंजा रेडी होके पार्टी में चला गया। पार्टी में जाकर वो ज़ेबोचुन एंड उसका बॉयफ्रेंड निये मिंगजू से मिला। उन लोगों ने एक दूसरे को ग्रीट भी किया। पार्टी में ऑलमोस्ट सारे मेन ब्लैक कलर के सूट पहन के आए थे, सिर्फ फीमेल्स ही कलरफुल ड्रेसेस में आए थे। अब बहुत टाइम हो गया था, लंजा का बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने अपने भाई से पूछा कि स्पीचेस कब स्टार्ट होगा। उसके भाई ने कहा, आधे घंटे में। चलो अंकल से मिलने जाते हैं। देन ज़ेबोचुन एंड लंजा अंकल के पास गए। अंकल कंपनी के CFO एंड CEO से बात कर रहे थे। सब लोगों ने लंजा एंड ज़ेबोचुन की तरफ देखा एंड ग्रीट किया एंड स्माइल भी, क्योंकि पूरा सक्सेस का क्रेडिट ज़ेबोचुन एंड लंजा के ऊपर जाता है, स्पेशली लंजा के ऊपर। अंकल ने सबको कहा कि इन दोनों बॉयज़ ने बहुत हार्ड वर्क किया है। लंजान, थैंक यू सो मच इस काम के ऊपर इतना टाइम देने के लिए, हमें इतना हेल्प करने के लिए। लंजा ने कहा, थैंक यू अंकल। लंजा एनीहाउ यहाँ से निकलना चाहता था। उसे एटमॉस्फेयर, ये कपड़े बहुत ही अजीब लग रहा था। उसे बहुत सफोकेशन फील हो रहा था। आसपास से वेटर्स ड्रिंक्स लेके जा रहे थे। तभी लंजा के पास से एक वेटर जा रहा था। लंजा ने उसके ट्रे से एक शैम्पेन उठाया एंड उसने हाफ पी लिया। उसे पीने के बाद लंजा का पूरा बॉडी ऐसे फ्रीज हो गया। वो वॉल में स्लम कर गया। ये देख के ज़ेबोचुन ने कहा, आजान। लंजा ने ज़ेबोचुन की तरफ देखा। उसका विजन जैसे ब्लर हो रहा था। ज़ेबोचुन ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हें ये एटमॉस्फेयर इतना बुरा लग रहा है? ज़ेबोचुन के क्वेश्चन से ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा था। तो लंजा ने कहा, नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। लंजा एक्चुअली बोलना चाहता था कि हाँ, बहुत बुरा है, पर वो ये बोल नहीं सकता। एनीवेज स्पीचेस स्टार्ट हुआ। लंजा के हाथों में अभी भी हाफ ग्लास शैम्पेन था। स्टेज में अंकल स्पीच दे रहे थे।
जब सुन पा रहा था कि अंकल उसका नाम एंड जेवजुन का नाम मेंशन कर रहे हैं। जेवजुन स्माइल तो कर रहे थे पर लंजा कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। उसे सिर्फ नोट किया एंड देन फाइनली उसने पूरा शैम्पेन पी लिया। अब वो डिसबैलेंस हो रहा था। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि अब वो यहाँ पर एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता, तो वो वहाँ से बाहर चला गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। एनीवेज उसने अपना फ़ोन निकाला एंड अपने लिए एक कैब बुक किया। अब वो अपने कैब में था, विंग के घर पे जा रहा था। उसे भी नहीं पता था कि वो ड्रंक हो चुका है। देन उसे रियलाइज़ हुआ कि वो कहाँ जा रहा है, विंग के घर पे, बट क्यों? उसका मन कर रहा था कि वो ड्राइवर को टर्न करने के लिए बोले, पर उसने ऐसा नहीं किया। वो यही कह रहा था अपने आप से कि वो यही चाहता है, उसके लिए ये करना ज़रूरी है। फाइनली वो विंग के अपार्टमेंट के सामने पहुंच गया एंड वो गाड़ी से नीचे उतरा। उसने अपने जैकेट खोला एंड अपने शोल्डर पे उसे हैंग कर लिया। उसने अपने शर्ट को अनबटन किया। उसे बहुत ही गर्मी फील हो रही थी। वो ब्रीथिंग भी नहीं ले पा रहा था। फाइनली वो फ्लैट के अंदर गया। लिफ्ट अभी ऊपर था। उसके नीचे आने के लिए लंजा को वेट करना पड़ रहा था, तो लंजा ने स्टेयर्स ले लिया। अब वो स्टेयर्स से होके ऊपर जा रहा था। सोच रहा था कि अभी रात हो चुका है, आयुवान शायद सो गया होगा एंड शायद विंग किसी के आने का वेट भी नहीं कर रहा होगा। शायद उसे अभी नहीं जाना चाहिए। वो ये सोच तो रहा था पर वो कंटिन्यू चले जा रहा था। वो बहुत ड्रंक था, वो डिसबैलेंस हो रहा था, बट एनी हाउ वो स्टेयर्स से ऊपर जाने लगा। देन मिड वे में वो रुक गया एंड रेलिंग पे लीन्ड हो गया अपनी आंखें बंद करके। देन उसने अपने आप से कहा कि नहीं, विंग उसका वेट कर रहा है, वो अभी यहाँ पर नहीं रुक सकता, क्योंकि उसने ऊपर आने से पहले ऑलरेडी नीचे से विंग के घर के कॉलिंग बेल बजा दिया था। तो रंजा को ऊपर जाना ही होगा क्योंकि विंग वेट कर रहा है। ये सोचते हुए उसने अपने आंखें ओपन किया एंड फाइनली एनी हाउ वो विंग के फ्लोर पे आ गया। अब वो विंग की डोर के सामने था। वो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर ही खड़ा रहा। उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया नॉक करने के लिए, बट उसने नॉक नहीं किया। वो वहाँ पर ही खड़ा रहा। वो सोच रहा था अगेन उसके एंड विंग के बीच में ये दरवाज़ा है। इतना इस स्टेयर से उठने की वजह से लंचा का गला सूख रहा था। वो अपने लिप्स को ही लिक कर रहा था। उसने ज़ोर ज़ोर से ब्रीथिंग लिया। उसका हाथ पैर स्वेटिंग कर रहा था। उसका हिम्मत नहीं हुआ विंग को बुलाने का, तो उसने अपने आप को टर्न कर लिया वापस जाने के लिए। इससे पहले वो वहाँ से आगे जा पाता, दरवाज़ा ओपन होने का आवाज़ सुनाई दिया। तभी विंग ने कहा लंजा। लंजा वहाँ पर ही फ्रीज हो गया। उसने विंग की तरफ टर्न किया। विंग दरवाज़ा पकड़ के वहाँ पर ही खड़ा था। उसके आइज़ में एक स्ट्रेंजनेस था, एक अलर्ट था, जैसे कि वो लंजा के आने से हैप्पी नहीं है एंड सरप्राइज भी नहीं है। वो दोनों कुछ टाइम तक वैसे ही खड़े रहे साइलेंटली। देन विंग ने कहा क्या तुम वहाँ पर ही खड़े रहोगे या फिर अंदर भी आओगे? ये सुनकर लंजा ने नोट किया एंड वो विंग के घर के अंदर आया, बट वो ज़्यादा अंदर तक नहीं आया। वो दरवाजे के पास ही खड़ा था। विंग ने दरवाज़ा बंद किया एंड लंजा का हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। विंग ने लंजा की तरफ देखा और कहा क्या बात है? विंग का हेयर लूज था, मेसी था। उसे देख के लग रहा था कि वो अभी भी सो के उठा है। लंजा ने डम्बली पूछा क्या तुम सो रहे थे? लंजा को पता है कि ये क्वेश्चन डम्प है, क्योंकि अभी तक विंग का सोने का टाइम नहीं हुआ है। इनफैक्ट अभी तक लंजा के भी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो विंग ने कहा हाँ, ये उनको सुलाते वक्त थोड़ा सा सो गया था। एनीवेज इट्स फाइन। लंजा ने कहा आई एम सॉरी। विंग ने कहा सॉरी बनने की ज़रूरत नहीं है। लंजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लंजा को भी पता नहीं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहेगा। उसके हाथ से उसका जैकेट नीचे गिर गया। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा तुमने मैसेज करना बंद कर दिया था। ये सुनकर विंग ने अपने आइज़ को टर्न कर लिया एंड वो अपने हाथों को रब करने लगा जैसे कि उसे ठंड लग रहा हो। विंग ने कहा हाँ वेल। ये बोलकर विंग ने शाई किया। लंजा विंग के हर एक मूवमेंट को हंग्रीली फॉलो कर रहा था। विंग ने कहा समझ में नहीं आ रहा था कि और क्या करना चाहिए लंजा। मुझे रियलाइज़ हो गया था कि तुम जा रहे हो एंड मुझे नहीं पता कि अब बात करने के लिए क्या रह गया है। फिर लंजा ने कहा एंड अगर मैं नहीं गया तो?
लंजा का फीट एंड गेज हेवी हो रहा था। उसे रियलाइज़ हो रहा था कि वो बहुत ड्रंक है। लंजा की बातें सुन के विंग फ्रीज हो गया। उसने कहा, क्या? लंजा डोर पे लीन्ड हो गया। लग रहा था कि वो डोर में स्लाइड हो रहा है, कि उसका शर्ट सिल्क का बना हुआ था तो वो ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रहा था। लंजा ने कहा, अगर मैं नहीं गया तो? विंग ने कहा, लंजा क्या तुम ड्रंक हो? लंजा ने नोट किया और कहा, थोड़ा बहुत। मैं वहाँ पर गया था, आई मीन पार्टी, लॉन्च, शैम्पेन। विंग ने कहा, ओके। लंजा ने कहा, एंड मुझे वहाँ पर मन नहीं लग रहा था, मैं यहाँ पर आना चाहता था। ये सुनकर विंग ने हार्ड टोन में पूछा, क्यों? विंग का वॉइस बिल्कुल भी वेलकमिंग नहीं लग रहा था। लंजा ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही पहले विंग शॉक्ड हो गया, फिर उसने अपने फेस को टर्न कर लिया। उसने कहा, घर जाओ लंजा, पहले सोबर हो जाओ। लंजा ने कहा, मेरा घर नहीं है। लंजा एक बच्चे की तरह बात कर रहा था। उसे भी नहीं पता था कि वो क्या कह रहा है। एंड सडनली वो अपने कपड़े उतारने लगा, स्पेशली अपने शर्ट को। ये देखते हुए विंग शॉक हो गया। उसने कहा, हे! ये बोलकर उसने लंजा के हाथों को पकड़ लिया उसे रोकने के लिए। उसने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? लंजा ने कहा, गर्मी, बहुत गर्मी लग रहा है, आई एम सॉरी। विंग ने लंजा के हाथ को छोड़ दिया एंड एक स्टेप पीछे चला गया। उसने कहा, इट्स फाइन, जस्ट तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? लंजा ने कहा, मैं रहना चाहता हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। कुछ सेकंड के लिए विंग का एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गया, वो बिल्कुल लॉस्ट हो गया। उसका फेस अनरीडेबल था। एंड देन कुछ टाइम बाद उसने अपने आंखें बंद किया एंड एक डीप ब्रेथ लिया। फिर उसने कहा, अच्छी बात है, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लंजा ने कहा, विंग ने कहा, लंजा। ये सुनते ही लंजा चुप हो गया। विंग ने कहा, तुम्हारा घर है बेइजिंग में। ये सुन के लंजा ने पाउट किया और कहा, वो मुझे घर जैसा फीलिंग नहीं देता। ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए चुप रहा, फिर उसने अपने आइज़ को टर्न कर लिया। लंजा ने स्टबर्नली कहा, मुझे यहाँ पर घर जैसा फील होता है। ये सुन के विंग ने फिर से लंजा की तरफ देखा। उसे देख के लग रहा था कि वो अपसेट है। लंजा उसे ऐसा देखना नहीं चाहता था। लंजा उसे अच्छा फील करना चाहता था, पर लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। विंग ने कहा, या वेल गेस व्हाट, तुम्हारा घर यहाँ पर नहीं है। लंजा ने कहा, विंग। ये बोलते हुए लंजा कंटिन्यू दरवाजे से स्लाइड होकर नीचे जा रहा था, बट यहाँ उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया एंड वो हाफ स्लाइड होकर ही खड़ा रहा। पर लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसका लेग बहुत जल्दी गिव अप कर लेगा। लंजा ने कहा, अगर मैं, तभी विंग ने कहा, तुम ड्रंक हो लंजा। ये बोलकर विंग ने शाई किया। उसने कहा, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। पार्टी में वापस जाओ या फिर होटल में वापस जाओ, पहले सोबर हो जाओ। बट लंजा से नहीं चाहता, वो विंग को समझाना चाहता है। तो लंजा ने कहा, मैं सोबर हालत में भी ये सब बोलना चाहता था। बट तभी विंग ने कहा, एंड आई गेस तुम्हारे पास कोई गुड रीज़न होगा जिसकी वजह से तुमने ये सब नहीं कहा। विंग का इसमें डिस्ट्रस्ट साफ दिख रहा था। विंग ने कहा, देखो मेरा बेटा अभी सो रहा है, मैं भी टायर्ड हो चुका हूँ, अब मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। लंजा ने विस्पर करते हुए कहा, हम दोनों एक साथ कितने अच्छे थे। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहा है। विंग ने क्वाइटली कहा, वो बहुत पहले की बात है। तभी लंजा ने डिमांड करते हुए पूछा, क्या सच में? और लास्ट वीक का क्या? एंड तभी विंग ने कहा, वो एक मिस्टेक है जिसको लेकर मुझे पूरी ज़िंदगी जीना होगा एंड हम वो मिस्टेक फिर से रिपीट नहीं कर सकते। लंजा ने पूछा, क्या सच में विंग? क्या तुमने फील नहीं किया था? क्या तुम? विंग ने कहा, हाँ लंजा। इस बार विंग का वॉइस बहुत ही हार्ड था। उसने कहा, मैंने फील किया था, बट अब ये सब मैटर नहीं करता। लंजा ने कहा, करता है, मुझे पता है कि ये मैटर करता है। तभी विंग ने कहा, लंजा। एंड लंजा चुप हो गया। विंग ने कहा, लंजा अब मुझसे ये सब नहीं होगा, तुम्हें जाना चाहिए। लंजा बिल्कुल साइलेंट हो गया। लंजा रियलाइज़ कर पा रहा था कि विंग के वॉइस में गिव अप नहीं था, वो अपने डिसीजन में स्टर्न था। उनके लिए आर्ग्यूमेंट का कोई जगह ही नहीं था।
अब विंग की ज़िंदगी में लंजा का कोई जगह नहीं है। उसने कहा ओके ओके। ये बोल के लंजा ठीक से खड़ा हुआ। उसका हाथ पैर नम हो चुका था। उसने विंग की तरफ नहीं देखा, उसने बस विंग के फीट की तरफ देखा। लंजा को याद आ रहा था कि वो विंग के फीट को किस किया करता था एंड विंग हंसा करता था। देन विंग फीट को लेकर टीस किया करता था। देन वो लोग किस करते थे। लंजा विंग के स्किन को टच करता था, फील करता था। वो ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा लंजा तुम्हें जाना चाहिए। लंजा फिर से अपने सेंस पे वापस आया। रियलाइज़ हुआ राइट ऑफ कोर्स उसे जाना चाहिए। तो उसने कहा आई एम सॉरी। विंग ने इमीडिएटली क्वाइटली कहा सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। देन विंग ने जेंटली कहा देखो घर जाओ एंड सो जाओ। देन जब तुम सोवर हो जाओगे तब तुम वापस आना एंड देन हम बात करेंगे। ये सुनकर रंजन ने विंग की तरफ देखा और कहा क्या सच में। विंग ने अपना आइस को टर्न कर लिया। उसने कहा हाँ। लंजा का मन कर रहा था कि वो एक बार विंग के पास जाए, पर उसने अपने आप को रोक लिया। वो फ्लोर की तरफ झुका एंड अपने जैकेट को उठाया एंड उसे ठीक से डस्ट ऑफ किया एंड क्वाइटली कहा मैं अभी जा रहा हूँ। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें इसे डिस्टर्ब किया। ये बोल के लंजा ने टर्न किया दरवाज़ा ओपन करने के लिए। जाने से पहले उसने एक बार विंग की तरफ देखा। विंग जो कि उसे ही देख रहा था साइलेंटली एंड उसके फेस में एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन था। लंजा ने कहा गुड नाइट विंग। विंग ने कहा बाय लंजा। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली वो घर से निकल गया। उसने फिर से स्टेयर्स लिया एंड वो नीचे चला गया। उसने अपने लिए कैब बुक किया एंड फाइनली वो एनी हाउ अपने अपार्टमेंट में पहुंच गया। अपने घर आते ही उसने अपने कपड़े उतारा, वो फ्रेश हुआ एंड बेड पे जाकर लेट गया। लेटने से पहले उसने अपने आप से कहा कि कल वो विंग से बात करेगा। देन लंजा सो गया। जब लंजा नींद से उठा उसने अपने फ़ोन को चेक किया। फ़ोन में ज़ेबुजुन का मैसेज था। ज़ेबुजुन ने लिखा था लंजान आई होप सब कुछ ठीक है, प्लीज़ मुझे कॉल करना। एंड तभी लंजा को सब कुछ याद आ गया। उसे बहुत ही ह्यूमिलेटेड फील हो रहा था। याद आ रहा था कि लास्ट नाइट वो लॉन्च पार्टी छोड़ के विंग के घर पे गया था। लंजा को याद आया कि विंग ने क्या कहा था। विंग ने कहा था वो एक मिस्टेक है जिसको लेकर विंग को पूरी ज़िंदगी जीना होगा। ये सोचते ही लंजा के हाथ से फ़ोन गिर गया एंड उसने अपने फेस को पिलो में प्रेस किया एंड वो ग्रोन करने लगा। उसे बहुत ही अजीब फील हो रहा था। वो ह्यूमिलेटेड भी था एंड उसे हैंगओवर भी फील हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस चीज़ से कैसे डील करेगा। उसने इन्हीं अपने भाई को मैसेज किया। उसने लिखा मैं ठीक हूँ, थैंक यू, हम बाद में बात करेंगे। दिल लंजा सोच रहा था कि उसे अभी उठना चाहिए, उठकर ब्रश करना चाहिए, देन वर्कआउट क्लोथ्स पहनकर उसे रन के लिए जाना चाहिए। उसने ऐसा नहीं किया। वो बेड पे ही लेटा रहा एंड उसने फिर से सोने की कोशिश किया क्योंकि सोने के बाद उसे कुछ याद नहीं आएगा, वो एटलीस्ट रिलैक्स रहेगा। बट ऑफकोर्स लंजा को नींद नहीं आई। लंजा को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। वो सोच रहा था इतने सालों से उसने अपने को कंट्रोल किया था एंड एक ग्लास शैम्पेन ने सब कुछ बदल दिया। ऐसा नहीं हो सकता। उसे विंग से माफ़ी मांगनी होगी। लंजा ने विंग के चैट को ओपन किया एंड मैसेज टाइप किया। उसने लिखा लास्ट नाइट मेरी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई होप तुम मुझे माफ़ कर दोगे एंड अगर तुमने माफ़ नहीं किया देन आई कैन अंडरस्टैंड। ऐसा फिर से कहीं भी नहीं होगा। लंजा ने ये टाइप तो किया पर उसने ये सेंड नहीं किया। वो उसकी मैसेज को बार बार देखने लगा। उसका फ़ोन बार बार ब्लैक हो रहा था तो वो बार बार ऑन करके उसे ही देख रहा था। वो अपने ही लिखे हुए नोट को बार बार देख रहा था। उसके नोट में उसने प्रॉमिस किया है कि ऐसा फिर से कहीं भी नहीं होगा। अगर उसने ये प्रॉमिस किया है तो उसे ये प्रॉमिस रखना भी होगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। चाहे लंजा ने फ्यूचर के लिए जो भी डिसीजन बनाए, बट ये बात तो सही है कि उसे अपना फ्यूचर विंग के बिना ही जीना होगा। उसे अपना डिसीजन अपने खुद के लिए लेना होगा क्योंकि अभी विंग उसके लाइफ में वापस नहीं आएगा। ये बात विंग ने क्लियरली बता दिया है एंड अब लंजा को उसका डिसीजन का रिस्पेक्ट करना होगा। लंजा ऐसा नहीं चाहता। वो विंग के डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। वो विंग को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो अभी डिस्परेटली विंग को चाहता है। उसका पैर तड़प रहा था विंग के घर पे जाने के लिए, उससे बेक करने के लिए ताकि विंग लंजा को वापस ले ले, वो दोनों फिर से एक हो जाए। वो ये सब करने के लिए तड़प रहा था बट लंजा ने ऑलरेडी अपनी फीलिंग को विंग के सामने बता दिया है।
अब लंजा के लिए बताने के लिए कुछ भी नहीं है। उसने सब कुछ बता दिया है कि वो विंग के लिए क्या फील करता है, वो क्या चाहता है। लंजा ये सोच ही रहा था, तब उसने देखा कि स्क्रीन में विंग के नाम के नीचे टाइपिंग आ रहा है। विंग कुछ टाइप कर रहा है। इससे पहले लंजा अपने टाइप किए हुए मैसेज को एक्सीडेंटली सेंड कर दे, उसने उसे डिलीट कर दिया एंड देन उसने फ़ोन को लॉक कर दिया एंड वो फ़ोन की तरफ ही देखने लगा। उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। वो विंग के मैसेज का वेट करने लगा। लंजा देख पा रहा था कि विंग बार बार टाइप कर रहा है एंड बार बार डिलीट भी कर रहा है। लंजा का ब्रीथिंग बहुत ही फास्ट हो गया था। फाइनली बहुत टाइम बाद विंग का मैसेज आया। विंग ने लिखा था हाय, दैट्स ऑल। लंजा सोच रहा था विंग लगभग 1 मिनट से टाइप कर रहा था सिर्फ हाय लिखने के लिए। लंजा का हेडेक और भी बढ़ रहा था, बट एनीवेज उसने रिप्लाई किया हाय एंड देन विंग ने इमीडिएटली टाइप करना शुरू किया। उसने लिखा क्या तुम बात करना चाहते हो। ये देखते ही लंजा का हार्ट बीट जैसे फास्ट हो गया, उसका ब्रीथिंग भी रुक गया। वो उठकर बैठ गया। उसने लिखा हाँ, अगर तुम सुनना चाहते हो तो। विंग ने लिखा चाहता हूँ, कब मिलना है। लंजा ने कहा जब भी तुम चाहो। देन कुछ टाइम बाद विंग ने लिखा आज रात मैं आयोन को सीजे के घर पे छोड़ कर आऊँगा एंड देन मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ। लंजा को नहीं पता कि विंग ने लंजा को क्यों अपने घर पे नहीं बुलाया, बट एनीवेज विंग जो भी चाहेगा लंजा वही करेगा। तो लंजा ने लिखा ऑफ कोर्स प्लीज़, कब आ रहे हो। विंग ने लिखा 6 बजे, अपना रूम नंबर बताओ। लंजा ने वही किया। देन लास्ट में लंजा ने लिखा थैंक यू सो मच, मुझसे बात करने के लिए, एग्री करने के लिए। इस बात पर विंग ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।